नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति को लेकर। आपने देखा होगा, चाहे आपका टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम शिक्षक भर्ती से जुड़ा हो, जिसमें हमेशा आपका नई शिक्षा नीति को लेकर टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन मिले हैं। यानी कि वीडियो आपका 5 नंबर तैयार करने वाला है, इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी 2020 की नई शिक्षा नीति है, जो कि हमारे मोदी कार्यकाल में क्या है भैया लागू हुई है। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट के बारे में, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो हो जाएगा जो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, जिसे हम क्या कहेंगे 2020 की भारत की नई शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को क्या भैया घोषित कर दिया गया था। अगर हम बात करें इससे पहले शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, जो कि हमारी कब हुई थी 1986 में हुई थी, है ना। इसके बाद ये शिक्षा नीति है बिल्कुल पहला परिवर्तन है, जिसका बिल्कुल आयाम जो है इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 2020 से पहले कब आई थी, 1986 में आई थी। और इसके अगर अंतर की बात करेंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा नई शिक्षा नीति से पहले कब आई थी, 34 साल पहले आई थी या 34 साल बाद 2020 में लागू हुई है, किससे 1986 के बाद। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है 2020। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कौन है भैया, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है ना। कौन, यानी कि इसरो के कौन से अध्यक्ष थे, जो कौन थे, कस्तूरी रंगन थे पूर्व अध्यक्ष। उनके द्वारा भैया नई शिक्षा नीति का क्या मसौदा तैयार गया, इनकी अध्यक्षता में मसौदा तैयार किया गया, जो कि 2020 में सरकार द्वारा, किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जो कि इसमें क्या है भैया लागू कर दी गई। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये कि नई शिक्षा नीति, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलते हैं, के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का जो नाम परिवर्तन क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसका नाम पहले क्या था, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जिसको MHRD बोलते थे, जो कि हमारा क्या बन चुका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बदल दिया गया है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा, आपके सभी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसके अलावा आपका टेट्स के अलावा चाहे सुपर टेट हो, सभी में आपकी नई शिक्षा नीति से जो क्वेश्चन है कम से कम 4 से 5 बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो एनईपी 2020 है, वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है भैया, तीसरी है ना। अगर हम बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता के बाद कब आई थी, 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में, और अभी जो कब आई है 2020 में आई है, इसे हम क्या कहेंगे तीसरी शिक्षा नीति है। इसके बारे में आप जान लीजिए, यानी कि 3 शिक्षा नीति भारत के आजाद के बाद की गई हैं, स्वतंत्र भारत के बाद। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है एनईपी 2020 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का कितना 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जितनी भी देश की जीडीपी होगी उसमें से 6% भैया शिक्षा के लिए क्या है खर्च किया जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को किसको बदला गया है। यानी कि आपको पहले मॉडल कौन सा था, 10+2 था, लेकिन नया मॉडल क्या बनाया गया है, 5+3+3+4। ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है, 5+3+3+4 का जो है मॉडल पर आधारित जो है नई शिक्षा नीति बनाई गई है। किसको खत्म किया गया है, 10+2 को, नीति को जो है खत्म कर दिया गया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि MHRD के नाम में परिवर्तन, है ना। जैसे कि आपको पता है, जैसे मानव संसाधन नाम था इसका, शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। एनईपी जो 2020 के अंतर्गत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना, है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को खत्म करके सीधा सीधा इसका नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय, जो कि हमारे बच्चों के अलावा चाहे बड़े हों, चाहे हमारी कोई भी शिक्षा हो, यानी कि दूरस्थ शिक्षा हो, चाहे आपकी प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे आपकी एजुकेशन की जो है आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, सभी में क्या है भैया शिक्षा और सीखने पर बल दिया जाएगा और फालतू की चीज़ों को अलग हटा दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया एजुकेशन पॉलिसी। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया है। एनईपी में बात करते हैं कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, यानी कि जो आपकी स्थानीय भाषा वहाँ की होगी, जो आपकी राजकीय भाषा होगी, उसी में आपको सिखाया जाएगा, है ना।
चाहे आपकी स्थानीय भाषा हो चाहे आपकी क्षेत्रीय भाषा हो, को अध्ययन अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। इसमें एक आपका पॉइंट ये भी है कि इसमें भैया जो अंग्रेजी लैंग्वेज है उसको हटा दिया गया है, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी स्थानीय भाषा है, उस पर क्या है भैया बल दिया गया है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन किया गया है। हम बात करते हैं 3 से 8 वर्ष के बच्चों के बीच में, है ना, कैसे किया गया इसके बारे में देख लेते हैं। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी बोलते हैं, है ना, जिसे हम प्री स्कूल बोलते हैं, बाल वाटिका बोलते हैं, के माध्यम से, जिसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं, के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ना। जो आपका प्री प्राइमरी कौन सा हो गया, 3 से 6 वर्ष। उसके बाद का हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बीच। इसमें क्या होगा, आपका 6 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। इसका मॉडल क्या है कि 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि सभी बच्चे का क्या कराना भैया, एडमिशन कराना है 2030 तक सभी बच्चों को क्या है भैया स्कूल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि हम बात करते हैं शिक्षा नीति के बारे में, जो आपकी देश की जीडीपी होगी उसमें से 6% जो है शिक्षा पर क्या है भैया खर्च किया जाएगा। चलेंगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में अभी तक पूछे जाते रहे। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक प्रणाली का नाम क्या हो सकता है, यानी कि कौन सी प्रणाली है। यानी कि 10+2 को क्या किया है भैया, 10+2 को क्या किया है इन्होंने, बिल्कुल हटा दिया है, काट दिया है। उसकी जगह ये कौन सी प्रणाली लेकर आए आप देख सकते हैं। आपको चारों ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। अभी आपको हमने ऊपर बताया तो हम आपको दिख रहा होगा बी आंसर में कि दिया है, क्या दिया है कि 5+3+3+4 यानी कि 5+3+3+4 के मॉडल को सरकार ने या कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये क्या है भैया अपनाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है, इसका आपको आंसर बताना है। तो ये इसमें क्या है भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके हम आंसर की बात करेंगे, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है भैया, ये भैया परिवर्तन, है ना, किसे परिवर्तन की ओर क्या है भैया गुजर रहा है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा। हम बात करते हैं अगले दशक के बारे में, ऐसा कौन सा देश है सबसे ज्यादा उसमें क्या भैया युवा बच्चे होंगे, युवा लोग होंगे। तो राइट आंसर है भारत जो है सबसे ज्यादा युवा देश होने वाला है ना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एनईपी का पूरा नाम। हम बात करते हैं एनईपी यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उसका फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा। बी नंबर पे आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, यानी कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि नई भारत की शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसका फुल फॉर्म है हमारा बी और हमारा डी सही हो जाएगा। आप देखेंगे सेम बी में भी ऐसा ही लिखा है, डी में भी ऐसा लिखा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और हमारा डी भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। तो हम बात करते हैं, पहला दिया है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है जीवन पर्यंत शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। और तीसरा है समावेशी शिक्षा, यानी कि जिसमें सभी बालकों को शामिल किया गया हो, चाहे आपके किसी भी रोग से पीड़ित हों, चाहे अब वो कम बुद्धि के हों, है ना, चाहे होशियार हों, चाहे नॉर्मल हो, सभी वालों को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? तो हम बात करते हैं इस नीति के बारे में, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है तैयार की गई है। सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो हमारा है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हम बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 1986 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यानी कि आज़ादी से पहले बात की जा रही है, तो ये की गई थी भैया, कब की गई थी? 1600 है ना, कब की गई थी? 1668 में की गई थी। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सीटेट का पूरा नाम बताइए, है ना। सीटे हमारा सेंट्रल हो जाता है, सेंट्रल को हम क्या बोल सकते हैं? नेशनल भी बोल सकते हैं, यानी कि एक पूरी राष्ट्र की बात की जा रही है, पूरे राष्ट्रीय की बात की तो नेशनल भी बोल सकते हैं। तो आपको सीटेट का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? ये हमारा हो जाएगा नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हमारा किस में दिया है? जो हमारा सी नंबर पे दिया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करते हैं, तो हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? इससे पहले कब आई थी? इससे पहले भैया आई थी 1986 में, है ना। 1986 में आई थी, उसके बाद आई 2020 में। अंतर कितना है? 34 साल का है। तो हमारा सी जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, पीटीआर का पूरा नाम बताइए। हम बात करते हैं पीटीआर के बारे में। पीटीआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पीटीआर की अगर बात करते हैं, ये हमारा होता है छात्र शिक्षक अनुपात। क्या होता है? छात्र शिक्षक अनुपात, जो कि हमारा है बी, जो हमारा है राइट आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बीईओ का विस्तार रूप लिखिए। हम बात करते हैं बीईओ के बारे में। इसकी फुल फॉर्म आपकी सीटेट में भी बहुत बार पूछी गई है। अगर हम बात करते हैं, चाहे टेट की बात करें, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती के अलावा बहुत सारी जो परीक्षाओं में आपकी नई शिक्षा नीति को क्या है रख दिया गया, क्योंकि ये आपका करंट का टॉपिक भी है और आपका शिक्षा से जुड़ा भी है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, ओबीसी का पूरा नाम बताइए। हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी का होता है भैया अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी कि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हम बात करते हैं, जो भारत की आज़ादी के बाद पहली शिक्षा नीति जो आई थी, ये भैया इंदिरा गांधी द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? जो कि हमारी की गई थी 1986 में, यानी कि सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसडीपी का पूरा नाम बताइए। हम बात करते हैं एसडीपी की पूरे नाम के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल विकास योजना, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया सी, जो हमारा है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू की जाएगी? हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। लागू की बात की गई थी जब इसकी घोषणा होने के बाद 2021 और 22 में लागू किए जाने की बात की गई थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति जो है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसकी अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में, जो कि हमारे कौन थे? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन थे, है ना। कौन थे? कस्तूरी रंगन ने इस रिपोर्ट को सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, जिसको सरकार ने मानकर इसको लागू कर दिया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? जो भाषा जो खत्म कर दी गई है, अंग्रेजी खत्म कर दी गई, क्योंकि बच्चों को सिखाना जो है उनके रीजनल यानी कि राष्ट्रीय या मात्र लैंग्वेज जो आपकी उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज होगी, वहीं पर जो यूज होती है उसी में बच्चों को सिखाया जाएगा, जिसके क्या होगा बच्चे आसानी से सीख सकें। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक
3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कब तक प्रदान करना है, 2030 तक प्रदान करना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? जब हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई थी उस टाइम के कौन थे भैया? शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। तो राइट आंसर पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। चलेंगे अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? कितना खर्च किया जाएगा, जिसको हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ये जीडीपी का शिक्षा में आपका 6% खर्च किया जाएगा, जो कि हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? अगर हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्स के बारे में तो ये हमारे कक्षा 6 से प्रारंभ किए जाएंगे, जो कि हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के बारे में, ये हमारा सी हो जाएगा सही, यानी कि वर्ष 1987-88 में जो क्या है लागू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? हम बात करते हैं कितने स्तर पर बांटा गया है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 स्तर पर बांटा गया है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे और शिक्षा से जुड़ी, आपकी टीचिंग से जुड़ी या कोई भी सुपर टेट से जुड़ी सारी जानकारी और आपको डेली की डेली कोर्स मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय